अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशवाक्षन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं सदा शिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान का नाम संकीर्तन करें। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राजा राम राधा वल्लभ राधे श्याम संकट मोचन कृपा निधाना ओ संकट मोचन दया निधाना अपना दास बना लो रामा अपना दास बना लो श्यामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोले सच्चिदानंद भगवान श्रीयावर रामचंद्र भगवान श्री काशी विश्वनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान जगजननी जगदम्बे मात की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर
वाञ्छा कल्पतरु अकारण करुणा करुणालय चिदानंद घन सचिदानंद परम परमात्मा के उग्र चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के उग्र चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता श्री राधा कृष्ण भगवान के चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप जगदात्मा जगदीश्वर कौशल्यानंद वर्धन राजेंद्र सरकार के दिव्याति दिव्य मंगलमय स्वरूप शब्द ब्रह्मरूपी वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर इस अमूल्य निधि मानव तन को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन बाल गोपाल आप सबके हृदय रूपी अंतकरण में विराजमान ब्रह्म परमात्मा का सादर प्रणाम। जय सिया राम। करुणा निधान दया निधान परमपिता परमेश्वर की परम अनुकंपा से हम सभी इस पावन चातुर्मासिक अनुष्ठान के क्रम में भगवान की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं और मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि प्रतिदिन यदि भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। आनंद का तात्पर्य क्या है? क्या जीवन में दुख नहीं आएगा? क्या जीवन में कष्ट नहीं आएंगे? क्या जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आएगी? क्या जीवन अनेक पीड़ाओं से ग्रसित नहीं होगा? क्या जीवन में रोग नहीं आएंगे? इसका तात्पर्य यह नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो जीवन है ये तो मानव तन मिला है, प्रारब्ध अनुसार मिला है, तो जो कर्म है उनका भोग तो भोगना ही है। बिना भोगे क्षय होगा नहीं। परंतु यदि कर्म का भोग कर रहे हैं, उस भोग के समय भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, कितना बड़ा कष्ट आए, उसको सहन करने का सामर्थ्य परमात्मा देता है यदि हमारे जीवन में सत्संग है। देखो दुख तो आता है, लेकिन दुख को हमें किस प्रकार से भोगना है ये सत्संग सिखाता है। या तो रो करके भोगो या हंस करके भोगो। भोगना तो ही है ना। तो सामने नदी आई है, अब अपने घर जाना है तो नदी को पार तो करना, हंस करके करो या रो करके करो, लेकिन पार तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए यह परमात्मा का भजन, परमात्मा की साधना, उपासना, सत्संग ये हमें शक्ति प्रदान करता है, ये हमें धैर्य प्रदान करता है, ये हमें साहस प्रदान करता है और सहजता से उस परिस्थिति से हम निकल जाते हैं। अधिक कष्ट अनुभव नहीं होता है, कष्ट तो होता ही है। बड़े बड़े संत महापुरुष हुए, लेकिन उनके जीवन में कितने बड़े बड़े कष्ट आए। तो यहाँ तक कि हम सुनते कि महापुरुषों के शरीर में कैंसर तक हो गया, कर्क रोग हो गया, लेकिन फिर भी वे उस अवस्था से विचलित नहीं हुए, उस परिस्थिति से उन्होंने भजन करना नहीं छोड़ा, परंतु नित्य प्रति उन्होंने ये सोचा ये परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा की कृपा के वशभूत मुझे दुख मिला है तो मेरे अधिक से अधिक भोगों को काट रहा है। हो सकता है इसी जन्म में मेरे सारे जो अनंत जन्मों के भोग हैं वह काटने के लिए एक साथ अधिक दुख परमात्मा ने दिया है, तो ये भोग मैं भोग लूंगा। तो हो सकता है
मेरे सारे भोग इसी जन्म में कट जाए। शिव पुराण में बताते हैं कि मनुष्य जो दुखी होता है, परेशान होता है, इसके जीवन में ये दुख सुख क्यों आते हैं? कहा किसका फल है? ये हमारे पुण्य और पाप का एक जो फल है। जो हमने पुण्य किए उसके अनुकूल हमें सुख मिलता है, और जो हमने पाप किए उसके अनुसार हमें दुख मिलता है। तो हमारे द्वारा ही किए गए जो पूर्व में कर्म हैं, उन्हीं कर्म के अनुसार यह सुख दुख यह प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए अधिक से अधिक इन संसार के विपत्तियों से विचलित न होकर के परमात्मा के पथ के पथिक बने और अपने जीवन को क्या करें? सार्थक करें। इसी भाव में हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, राघवेंद्र सरकार के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकल आ रहा था। समस्त नगर में चर्चा हो गई, आनंद ही आनंद हो गया। चारों ओर उत्सव मनाने की तैयारियां कर दी गई। नगर के नगरवासी बड़े दिव्य प्रकार से अपने अपने कार्य में लग गए, और श्री वशिष्ठ जी ने, श्री दशरथ जी ने जिनको जो आदेश दिया था कि राज तिलक की तैयारी के लिए अथवा राज तिलक के लिए जिन जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों की आवश्यकता है, उनकी आप क्या करिए? सज्जता कर लीजिए। तीर्थों का जल लिया, नदियों का जल लिया, समस्त प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग पहले से तैयारी करके ही बैठे थे। तो समस्त दिव्य भाव से सारी सामग्री सबने बहुत ही शीघ्र रूप से तैयारी कर दी, और उधर सिंहासन सजाया गया जिस पर राघवेंद्र सरकार विराजेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या में तो आनंद हो रहा है, और दूसरी तरफ देवतागण क्या है? दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनके मन को यह चांदनी रात जिस प्रकार से चोर को नहीं भाती है, वैसे अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने माता सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती जी आई और माता सरस्वती से निवेदन किया, ये मैया, बार बार विनय कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर विनय कर रहे हैं कि आप क्या करिए, हमारा एक कार्य कर दीजिए। क्यों? क्या कार्य करिए? तो आप ऐसा कार्य करिए, श्री रामचंद्र जी को क्या करिए? राजपाट का परित्याग करवा के वन भेज दीजिए। इससे क्या होगा? हमारा सुर काज हो जाएगा, देवता को जो कार्य अटका हुआ है वह हो जाएगा। माता सुनकर के चकित होगी, माता विस्मय हुई। माता ने कही, आप लोग क्या कह रहे हो? अरे जो जगत के पिता राघवेंद्र सरकार है, उनको मैं राजपाट से त्याग करवा दूं? ये अच्छी बात नहीं। देवताओं ने कहा, देखो मनुष्य जाता है धरती पर, सुख दुख आता है, ये तो भगवान जी है, और भगवान जी को न तो हर्ष होने वाला, न विषाद होने वाला, न दुख न सुख, किसी प्रकार की कोई स्थिति राघवेंद्र सरकार के जीवन पर असर पड़ने वाला नहीं है। ये तो उदासीन है, सुख दुख के समय कृत्वा सब में समान अवस्था रहते हैं। इसलिए प्रारंभ में ही प्रार्थना की, प्रसन्नता ज्ञान गताभिषेक था। जब अभिषेक हुआ तो प्रसन्नता नहीं हुई, और जब राजपाट से त्याग मिला, अयोध्या से त्याग दिया गया, वन का वनवास मिला, तब भी कोई दुख नहीं हुआ। विषमय हर्ष रहित रघुराऊ, जय सिया राम जय जय। तुम जानो सब राम प्रभाऊ, जय सिया राम जय। और जीव कर्म से सुख दुख भागी, जय सिया राम जय। हो जाई अवध देव हित लागी, जय सिया राम। हे सरस्वती जी, इस संसार में जो जीव आता है, सुख दुख अपने भाग्य में लेकर के आता है, उसको भोगना ही पड़ता है। तो राघवेंद्र सरकार भी जब आए हैं इस अवस्था में, तो यहाँ पर विधि विधान है, भोग तो भोगना ही होगा। इसलिए आप तो भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रभाव को जानते ही हैं
कि ठाकुर जी को न हर्ष होगा, न विषाद होगा, न सुख होगा, न दुख होगा। ठाकुर जी तो लीला करने के लिए गए। इसलिए आप जाइए। कहाँ जाइए? बोले आप जाइए, अवध जाइए। तो क्यों जाइए? देव हित लाइए। अच्छा, अयोध्या का हित हो उसे मतलब नहीं है, पर हमारा हित होना चाहिए। इसलिए आप देवताओं का हित समझ करके, देवताओं का हित जान करके क्या करिए, यहाँ से जाइए और जा करके जो कार्य आपको हमने कहा है वो समस्त प्रकार से उसको संपादित करिए। सरस्वती जी से जैसे कहा, और बार बार सरस्वती जी के चरण पकड़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं देवी आप हमारे लिए हित का जो कार्य है वो करिए। जब बार बार विनती की, बार बार निवेदन किया, माता सरस्वती चिंतन करने लगी। ऐसे स्वार्थी लोग हैं, कितने स्वार्थी हैं। यद्यपि देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। ऊपर रहने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। आपका घर ऊपर है इसका मतलब आप श्रेष्ठ नहीं हो जाओगे, आप ज्ञानी नहीं हो जाओगे, आप महापुरुष नहीं हो जाओगे, आज महान भक्त नहीं हो सकते। ऊपर रहने से नहीं होता है। ऊंच निवासु नीच कर तूती, जय सिया राम जय जय। देखी न सकई पराई विभूति, जय सिया राम जय। यद्यपि देवता लोगों का रहने का, निवास करने के स्थान बहुत ऊपर है स्वर्ग में, लेकिन निवास तो ऊपर है, लेकिन सोच उनके कर्तव्य नीचे हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं है, कर्म बुरे हैं। अरे कोई झोपड़ी में रहने वाला बुरा हो, ये कोई प्रमाण है क्या? यदि झोपड़ी में रहने वाला भी अच्छे कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, परोपकार करता है, तो वो उन लोगों से श्रेष्ठ है जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं। लेकिन बड़े बड़े महलों में तो रहते हैं, लेकिन उनकी सोच बड़ी, उनके कर्तव्य अच्छे, उनके कर्म अच्छे नहीं है। तो महाराज, मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके निवास स्थान से नहीं होती है। ऊंचा रहने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। झोपड़ी में रहने वाला भी महान भक्त होते हैं। इसलिए माता सरस्वती चिंतन कर रही है, यद्यपि निवास तो इनका खूब ऊपर है, लेकिन इनके कर्तव्य देखो, दूसरे का सुख देखा नहीं जा रहा है। देखी न सकई पराई विभूति, दूसरे को जो प्राप्त हो रही है, समाज में भी देखते हैं ना, आसपास में किसी व्यक्ति का उत्कर्ष होता हो, उन्नति होती हो, सम्मान प्राप्त होता हो, उसको पुरस्कार प्राप्त होता हो, या समाज में यश कीर्ति प्रसिद्धि प्राप्त हो रही हो, समाज वाले उसका सम्मान कर रहे हो, तो पड़ोसी जलता है। लेकिन एक ध्यान रखना, जलने वाले को जलने दो और अपना जलवा कायम रखो। आप जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हो करते रहो, अपना चिंतन करते हो, भगवान भजन करते रहो। माता सरस्वती ने देखा कि बड़े विचित्र लोग हैं, दूसरे का काज भले बिगड़ जाए, लेकिन अपने का काम बनना चाहिए। आगिल काज विचारी बहुरी, करहि चा कुशल कभी मोरी। माता सरस्वती ने आगे का चिंतन किया, चलो ठीक है, देवताओं का अपना कार्य है, लेकिन मेरा भी तो कार्य है, राम जी की इच्छा में मैं, राम जी की इच्छा से चलना ही तो अपना कार्य है। आगे का कार्य क्या है? आगे क्या होगा? राघवेंद्र सरकार जी वन में जाएंगे तो सबका कल्याण ही होने वाला। क्या होने वाला है? कल्याण होने वाला। समस्त राक्षसों का वध होगा, समस्त संतों को ठाकुर जी का दर्शन होगा, समस्त प्रकार से जग का मंगल ही मंगल होने वाला है। और ठाकुर जी के दिव्य वन के जो चरित्र हैं वो भी क्या है, देखने को मिलेंगे। इस प्रकार अपने हृदय में, अंतःकरण में विचार करके माता सरस्वती जी अयोध्या नगर में श्री दशरथ जी के अवधपुरी में आ गई और आकर के देखने लगी किसकी मति भ्रमित की जाए, किसकी मति में प्रवेश करें। माता सरस्वती देख रही थी, इतना आनंद हो रहा था, समस्त अयोध्या नगर में सब आनंदित थे, लेकिन एक कुबड़ी दिखी, गुड़िया वो जा रही थी। उसको जैसे देखा माता सरस्वती ने, ये थोड़ी विचित्र है, इसी में तो इसी की मति भ्रमित करते हैं। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के अजस पटो पेटारी ताहि करी गई गिरा मत
माता सरस्वती जी ने जाकर के देखा मंथरा नाम की देवी है, उसकी मति में प्रवेश कर गई और उसकी मति को घेर दिया। ये कौन थी? का इसका नाम मंथरा था और केकई की चेरी अर्थात प्रिय दासी थी, उनकी चेरी थी, उनका ही गुणगान करती थी, समस्त प्रकार से उनका ध्यान रखने वाले सारे समाचार। कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं विशेष कृपा पात्र, तो माता केकई की कृपा पात्र थी। दीघ मंजरा नगर बनावा, जय सिया राम जय जय सिया राम, मंजुल मंगल बाज बधावा, जय सिया राम जय जय सिया राम। तुरंत मंथरा की मति भ्रमित करी, मति फेर दी और मति फेरने के बाद ऐसी मंथरा ने देखा, क्या देखा? नगर को देखा, चारों ओर से आनंद ही आनंद हो रहा है, बधाइयां चल रही हैं, बाजे बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नगरवासी उत्साह से सब कार्य कर रहे, सजावट कर रहे हैं पूरा। उसने जैसे देखा तो पूछने लगी, ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? कोई लोग जा रहे थे रास्ते में, भैया ये क्या चल रहा है, किस बात की तैयारी चल रही है? तो किसी सज्जन ने कहा, अच्छा देखिए आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमें तो पता नहीं है। राम तिलक सुनी भा और दाऊ, जैसे सुना कि राघवेंद्र सरकार का राज तिलक होने वाला है, तुरंत इतना सुनते ही उसका हृदय जलने लगा, उसके हृदय में आग लग गई। अरे राम जी का तिलक हो रहा है। इतना सुनते वो परेशान हो गए। अब वह परेशान होकर के विचार करने लगी। कुछ लोग परेशान होते हैं तो विचार करते हैं किसी का शुभ हो रहा है तो क्या किया जाए, कैसे बिगाड़ किया जाए। अपने बुद्धि का प्रयोग करने लगी। करई विचार बुद्धि पूजाती, जय सिया राम जय होई अकाज भवन विजयाती, जय सिया राम जय। को देखी लागी मधु को दिल की राती, जय सिया ना जिमी गवत कैले होगे भाती, जय। उसने विचार किया, क्या विचार किया कि समस्त प्रकार से रात ही रात में कैसे काम बिगड़ जाए, ऐसा काम किया जाए। ऐसा यदि काम करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। ये जो है अच्छा काम नहीं होना चाहिए, शुभ काम में क्या करना चाहिए, विघ्न डालना चाहिए। विघ्न डालने के लिए उसने क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। विचार कर रही है और विचार करते करते क्या विचार कर रही, दौड़ करके गई। कहाँ जा रही? माता केकई जी के पास में गई, जो भरत जी की मैया है, उनके पास में जाकर के अपनी बुद्धि का कुजाल कुचक्र फैलाने लगी। अनेक प्रकार के कुविचारों को माता केकई के बुद्धि में डालने लगी। भरत मातु पई गई बिलखानी, जय सिया राम कान मणि हसिका हसिरानी, जय सिया राम। कैसे गई? हंस करके नहीं गई, रोते हुए गई महाराज। रोते रोते माता केकई के पास में गई, क्योंकि प्रियदासी को आता देख करके माता केकई ने हंस करके पूछा, अरे तू उदास है, तू रो रही है, क्या हो गया, कोई परेशानी आ गई है, इतनी लंबी लंबी श्वासें क्यों ले रही है, अरे कुछ तो बताओ। लेकिन मंथरा कुछ न बोली। कुछ चक्रियों का कुछ हाल कैसा होता, देखो तुलसीदास जी महाराज कैसे वर्णन कर रहे हैं। बहुत कुछ कहने पर कुछ न बोली। फिर माता केकई ने हंस करके बोला, तो हमेशा बड़बड़ करती रहती है, पूरे राजभवन में अपनी बकवास करती रहती है, इधर की बातें उधर करती रहती है, परेशान करती रहती है, चुगलियां करती रहती है। तो मुझे लगता है शायद लक्ष्मण जी ने तुझे कुछ शिक्षा दे दी है, बढ़िया से तुमको लगा कोई सीख दे दी है। इतना कहने पर भी नहीं बोली। तब न बोली चेरी बड़ी पापिनी, जय सिया राम जय
काढ़ी श्वास तारी जनु सापिनी जय। जब माता कही ने यहाँ तक कह दिया कि लक्ष्मण जी ने कुछ तुझे प्रसाद दे दिया, हमेशा बड़बड़ करती रहती है, और इतना कहने पर भी वो पापिनी कुचक्र चालिनी मंथरा कुछ बोली नहीं। और जिस प्रकार से नागिन फुकार नहीं मारती है, बड़ी बड़ी श्वासें ले रही थी, फुकार मार रही थी। अब श्री माता कैकेयी भी डर गई। मनोवैज्ञानिक गुण है ना, आपका कोई प्रिय व्यक्ति, कोई समाचार देने वाला नौकर वगैरह दौड़ करके आए, परेशान होए, और आपके पूछने पर भी कुछ न बोले, तो आपको भी डर लगेगा ना, कुछ तो अनहोनी हुई है, कुछ लगता है बड़ा अनर्थ हुआ है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। क्या कारण हो सकता है? कुछ अनिष्ट की शंका हो सकती है। इसलिए अनिष्ट की शंका मन में लेकर के माता कैकेयी को सबसे प्रिय कौन है? श्री राघवेंद्र सरकार है। इसलिए माता कैकेयी ने पूछा, सभय रानी कह सिकिना कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु सदनो रिपु दमनु सुनी भागवरे। माता कैकेयी ने तुरंत पूछा, अरे क्या कोई अनर्थ हो गया है? अनर्थ की मन में शंका लेकर के कहने लगी, थोड़ा डर करके, सबसे प्रिय कौन है? कहा राघवेंद्र सरकार मेरे रामलला ठीक तो है ना? राम जी के बाद में महिपाल से दशरथ जी ठीक है, उनके बाद में लक्ष्मण जी की कुशलता पूछी, और सबसे बाद में भरत और शत्रुघ्न जी की कुशलता पूछी। तो यही से समझ में आता है कि कुशलता किसकी पूछी जाती है? सबसे पहले जो सबसे अधिक प्रिय हो। तो सबसे पहले राघवेंद्र सरकार की कुशलता, फिर दशरथ जी की। तो सबसे अधिक माता कैकेयी राम जी से प्रेम करती है, और राघवेंद्र सरकार सबसे अधिक माता कैकेयी से प्रेम करते हैं। कुशलता पूछी, कुशलता पूछने के बाद में यह मंथरा कह रही है, हे माई, हमें क्या कोई सीख देगा, हमें क्या कोई डांटेगा, हमें क्या कोई दंड देगा? हमें कोई दंड देने वाला नहीं। अरे आप किसकी कुशलता पूछ रही हो? मैं आपको बात बताऊं? अरे बताओ जल्दी, वही तो पूछने वाले घंटे से बता ही नहीं रही हो, इसलिए तो पूछ रही हो बार-बार, लेकिन बताने को तैयार नहीं हो। वो कहने लगी, यदि कुशलता की बात करती हो तो कुशलता तो केवल एक व्यक्ति की है, और किसी की कुशलता है ही नहीं है। क्या बात कह रही? किसकी कुशलता है? राम ही छाड़ कुशल के ही आजो, जय सिया राम जय जय सिया, जय जने सुते जो बराजो, जय सिया। अरे मैया, आप कुशलता की बात करती हो? अरे आप ये बताओ, आज राम लला के अलावा किसकी कुशलता है इस अवध नगर में, अयोध्या नगर में? आप मुझे बताइए। अरे उनको युवराज पद मिल रहा है, इससे बड़ी कुशलता उनके लिए क्या हो सकती है? वो तो सबसे कुशल है, आप उनकी कुशलता की बात पूछती हो। और महाराज, श्री कौशल्या मैया को विधाता ने तो साक्षात परम आशीर्वाद दे दिया है, साक्षात विधाता दाहिनी ओर हो गए, अर्थात विधाता ही उनके भाग्य में आ गए हैं। विधाता ने भाग्य में आकर के अनेक प्रकार से उनके जीवन में केवल आनंद ही आनंद भर दिया है। कौशल्या मैया तो गर्व से भर गई होगी, वे तो बहुत आनंदित हो गई होगी, लेकिन आप देखिए आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। अरे आप अपने पुत्र के बारे में नहीं सोचती हैं? आप कैसी मैया है? आप जानती हैं क्या स्वामी आपके वश में है? क्या चक्रवर्ती सम्राट आपके वश में है? ये आपकी भूल है। आपके पुत्र यहाँ है नहीं, आपके स्वामी आपके वश में है नहीं। आप अपनी कुशलता देखो, दूसरों की कुशलता तो छोड़ दो। पितु विदेश को तो विदेशन सोचो तुम्हारे, जय सिया राम जय जय, जानती हूँ बस नाऊ हमारे, जय सिया राम जय। नींद बहुत प्रिय से दुराई, जय
लखऊ न भूप कपट चतुराई। अरे मैया, आपको तो नींद से बड़ा प्रेम है, सोती रहती हो पलंग पर बढ़िया से, कोई काम नहीं है। अरे आपके पुत्र विदेश में है, आपके पति आपके वश में नहीं है, आप राजा की चतुराई नहीं जान रही हो। आपको बढ़िया से भोग सुविधा दे दी, बढ़िया महल दे दिया, इसी ये मतलब नहीं है कि आप सुख सुविधा है। आपको पलंग पर सोने से आनंद मिलने वाला नहीं है। अब उठो, जागो, मैं तुमको जगाने आई हूँ मैया। क्या अब इस प्रकार से अनेक वचन सुने, उसकी जो मंत्रा दासी थी, दासी के मन में इतना मेल भरा हुआ राम जी के प्रति, ये सुन करके माता कैकेयी ने क्या किया, उसको डांटा। सुन प्रिय वचन मलिन मनुजानी, जो की रानी अब रहुअर गानी। पुण्यस कबहु काशी भर घर पोरी, तब धरी जीव कड़ा बहु तोरी। अरे घर फोड़ने वाली दुष्टा, ऐसा वचन कैसे किया दिया तुमने राम जी के प्रति? यदि अगली बार तुमने इस प्रकार के कोई वचन कहे मेरे घर को तोड़ने के विषय में, तो मैं सत्य कहती हूँ तुम्हारी जीवा काट डालूंगी। बहुत जोर से डांटा कैकेयी मैया ने। अरे तुम मेरे राम जी के विषय में ऐसा बोलती हो? काने खोरे कबूरे कुटिल कुचाल जान, तीय विशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कान। फिर भरत की मैया को थोड़ा क्या आ गया, प्रेम आ गया। मैंने खूब डांटा जोर से, मेरे राम के विषय में ऐसा बात कहती हो तुम। लेकिन उसको देखा कहानी है, उगड़ी है, जारी दासी है, ये जान करके माता ने मुस्कुरा करके कहा, देखो ऐसी बात आगे से नहीं कहना। प्रियवाद निशिक दीन हूँ तो ही, सफल हूँ तो पर ओ पुनः मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुरजही दिन होई। अरे तो मेरी दासी हो, मेरी प्रिय दासी हो, मैंने तुम्हें शिख देने के लिए ऐसी बात कही है, तुम मन में दुख मत करो, परेशान मत हो। लेकिन सपने में मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर सकती हूँ। एक बात ध्यान रखना, जो सुदिन आ रहा है, सुमंगलदायक दिन आ रहा है, इसमें तुमको दुख क्या हो रहा है? और मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारा जो वचन है सत्य हो जाए, तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। ये मंत्रा, जेठ स्वामी सेवक लहु भाई, जय सिया राम जय। यह दिन धर कुल रीति सुहाई, जय सिया राम जय। राम तिलक जो साचे हो काली, जय। आदेव मांग मन भावत आली। हमारी रघुकुल की रीति है, ये रघुवंश की परंपरा है। क्या परंपरा है? कि बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा क्या बनता है? सेवक बनता है। ये तुम्हारी सनातनी परंपरा है, इसमें तो दुख मत हो। और जो तुम्हारी वाणी से काला वचन निकला है, ये वचन सत्य हो जाए, और यदि सत्य हो गया तो जो तुम्हारे मन में इच्छाएं, संपूर्ण तुम्हारी इच्छाओं को मैं क्या करूंगी? पूर्ण करूंगी। मंत्रा तुम जानती नहीं हो, राम जी के स्वभाव को नहीं जानती हो, उनके प्रभाव को नहीं जानती हो, उनके स्वरूप को नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। कैसे? मोह पर कर ही सहे विशेषी, जय। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, जय सिया राम जय। माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती है। वो कह रही, मंत्रा तुम नहीं जानती, मैंने परीक्षा करके देख लिया है। क्या परीक्षा? मैंने ये परीक्षा करके देख लिया है कि राघवेंद्र सरकार रामलला अपनी मैया कौशल्या से अधिक मुझसे प्रेम करते हैं।
किससे करते हैं? मुझसे प्रेम करते हैं। और आकर के मुझे कहते हैं मैया, तब मैं जाकर के कहती हूँ मैं मैया नहीं हूँ, मैं नहीं तोरी मैया। जब राम जी कहते मैया तो वो कैकेयी जी कहती मैं नहीं तोरी मैया, मैं आपकी मैया नहीं हूँ। तो आप कौन है? मैं भरत की मैया, मैं भरत की माँ हूँ। तब जाकर के राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि भरत की मैया की बलिहार हो, लेकिन आप मेरी माँ हो। इतना प्रेम करते राम जी मेरे से, और तुम उनके विषय में ऐसा वचन कहती हैं, दुष्ट वचन कहती है, कुविचार कहती है, कुटिल विचार कहती है, ऐसा मत कहना आगे से। केकई मैया यहाँ तक कहती है, विधाता से प्रार्थना करती है कि मैं तो यहाँ तक मांगती हूँ कि साक्षात राघवेंद्र सरकार आज जो माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र होकर के आए हैं, मैं विधाता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पुत्र रूप में आए और सीता जी मेरी बहू बन करके आए। जो विधि जन्म देहि करि छो, जय सिया राम जय। ओ राम सिया पोत पुतो, जय सिया राम जय। हे मंथरा, मुझे तो अपने प्राणों से अधिक प्रिय राम जी हैं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे, तिनके तिलक तिलक छोब कस तोरे। अरे मुझे प्राणों से प्रिय है। उन्होंने कहा यदि राज तिलक हो रहा है, तेरे मन में तेरे पेट में क्या कांटा चुभ रहा है? क्यों दुख हो रहा है? क्यों परेशान हो रही तू? शांति से बैठ। खूब समझाया, और तू जानती नहीं है, मैं भरत की सौगंध लगा करके कहती हूँ और सच सच बात कहती हूँ। क्या इस हर्ष के समय तू विषाद की बात मत कर, इस सुख की घड़ी के समय, इस आनंद की घड़ी के समय दुख के कुटिल कुविचार मेरे सामने मत रख। एक ही बार आस सब पूजी, जय सिया राम जय, जय सिया राम। अब कछु कब जीव करी दूजी, जय सिया राम जय, जय सिया राम। ओरे जोग कपाल भागा, जय भले हुकात दुकर हरि बुलागा, जय। अब कैकेयी माता ने जब इस प्रकार से उसको अनेक वचन कहे, तब ये समझ गई। कौन समझ गई? मंत्रा समझ गई। अब अपनी दाल गलने वाली नहीं है। पहली बार में जितनी आशा लेकर के आई थी, सारी की सारी आशा निराशा में बदल गई। अब तो कुछ बचा नहीं। अब जो पहली जीभ से बात गई थी, अब जीभ बदलनी पड़ेगी। जीभ बदलनी पड़ेगी, तो दूसरी जीभ थोड़ी लाएगी ब्रह्मा जी से। मतलब एक चाल चली, वह चाल विफल हो गई, अब दूसरी नीति अपनानी पड़ेगी। अब कुछ और चिंतन करके बताना पड़ेगा। अब इसने क्या किया, ये समझ गई। कब समझी? जब कैकेयी माता हंस करके बोलने लगी ना, क्रोध करने के बाद। आप किसी पर क्रोध करो और क्रोध के बाद में तुरंत हंस जाओ, तो हंस गए तो हंस गए। अब ये समझ गई थी उसी समय कि मुस्कुरा के अच्छा, इसका मतलब हमारी बात थोड़ा थोड़ा असर है और करेगी। दूसरा प्रयास करना चाहिए। दोस्तों को देखो, माता मंत्रा से कहने लगी, आपको अच्छी बात कहने आओ, आपके सुख की बात कहने आई हूँ, तो आप मेरा सिर फोड़ने के लिए आ गई, मेरा सिर फोड़ने के लिए बात कहती हो। अरे आजकल तो सच्चाई का जमाना ही नहीं रहा। आपको तो झूठे लोग पसंद है, आपको चाटुकार लोग पसंद है, लेकिन मैं आपके हित की बात कहती हूँ तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपसे मौन रहूंगी, आपसे कोई बात भी नहीं करूंगी। हम कब अब ठकुर सुहाती, जय सिया राम जय। ना नाही तमोन रहबो दिन राती, जय सिया राम। अब वही बात कहूंगी जो बात आपको अच्छी लगी।
अगर ठकुर शुरुआती बात के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूंगी, और वो भी आपको अच्छी नहीं लगे तो चुपचाप मौन बैठी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। अरे भगवान ने मुझे कुबड़ी बना दिया, मेरा शरीर ठीक नहीं है, विधाता ने मुझे ऐसा कुरूप बना करके दूसरों के अधीन कर दिया है, परवश कर दिया, पराधीन कर दिया है, इसीलिए मैं आपकी सेविका बन करके घूमती फिरती हूँ। लेकिन आपने मेरा क्या क्या दुरुपयोग किया, आप मेरी व्यवस्था नहीं समझी, आप मेरी बात को नहीं समझती है। मैं आपके हित की बात करती हूँ, लेकिन आपको तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अनेक प्रकार से अब चिंतन करने लगे, क्या बात, तो अपनी दूसरे चाल को यह चलाने लगी, और दूसरे चाल में क्या धीरे धीरे सफल होने जा रही है। अनेक प्रकार से क्या इस मंथरा ने जो सौतन होती है ना, उनकी सारी कथाएं सुनाई कि किस प्रकार से सौतनों के साथ में क्या क्या होता है। अनेक प्रकार से बातें कहने लगी, आप भी सौत हैं, अब राम जी राजा बन जाएंगे तो कौशल्या जी क्या बन जाएगी? राजमाता बन जाएगी, और समस्त प्रकार से आपको सेविका बनाएगी, आपको दासी बनाएगी। आप जानती नहीं हो, अरे आप राम जी को प्राण से अधिक प्रिय कहती हो, वे दिन बीत गए, अब राम जी आपको पूछने वाले नहीं है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, आप हित की बात कर रहे हैं। प्रिय सिया राम का तुम रानी, जय सिया राम ही तुम प्रिय सो बुरी बानी, जय सिया राम। प्रथम अब ते दिन बीते, जय समय फिरे रे होय पीरीते, जय। अब सारे के सारे दिन बीत गए। हमारे भी होता है ना, घर में परिवार होते हैं, 2-3 भाई एक साथ रहते हैं, तो कोई तीसरा आता है, वो दिलकुश चक्र वाला, वो कहने लगता अब तुम्हारे भाई का वो प्रेम नहीं रहा, वो प्रेम समाप्त हो गया है। क्यों? बोले देखते नहीं हो, आजकल तो वो अपना काम में मस्त रहते, तुमसे बातें भी नहीं करते, और तुम बुलाते हो तो वो आए भी नहीं थे, देखा नहीं तुमने? अब तुम्हारे प्रति घृणा हो गई है। ऐसे कई लोग मिलेंगे मंथरा जैसे, जो आपके परिवार में फूट डालने का, इसलिए ऐसे लोगों की बातों में कभी मत आना। अपने परिवार वालों से पूछ लेना, उनसे कह देना कि भैया मेरे से कोई गलती हो गई, क्षमा कर देना, क्या बात है आजकल आप ऐसे से लग रहे हैं। तो वो कहेगा अरे मेरे तो मन में कुछ है ही नहीं है, मैं तो अपने काम में बिजी था, व्यस्त था, मैं तो ऐसा सोचा नहीं। भैया आप ऐसा कैसा सोच रहे हैं? लोग तो अपने अपने काम में व्यस्त होने के कारण उनको अपने आप में सोचने समझने का समय नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे बारे में बुरा सोचा। इसलिए आप किसी तीसरे की बात में आकर के अपने घर को मत तोड़ देना। अपने जीवन का जो 20-25 वर्षों का, 40 वर्षों का प्रेम है सज्जनों, उसको मत तोड़ देना। यदि कोई गलती नहीं भी हुई है, फिर भी जाकर के आप कह देना मेरे से कोई अपराध हुआ भैया, क्षमा कर दो, आज मेरे घर में आया भोजन करने के लिए। प्रेम बढ़ाओ महाराज, कितने दिन का जीवन बचा है, ज्यादा समय नहीं जीना है। 50 वर्ष की आयु है, उसमें भी भाई भाई से झगड़ा। अरे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो एक माता की कोख से जन्म लेते हैं। यहाँ पर देखो रामायण में अलग अलग माता की गर्भ से जन्म लेने के बाद भी कितना प्रेम है। यद्यपि एक भाई, 2 भाई वनवास चले गए, न रहते हुए राम जी दूसरे भाइयों के विषय में चिंतन कर रहे हैं, मेरे भाई आए नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए। दूसरे लोग कितना कुछ चक्र चलाए, लेकिन भाई भाई में प्रेम बना रहना चाहिए, तभी तो आपके जीवन की सार्थकता है। ये मर्यादा राघवेंद्र सरकार सिखाते हैं कि कैसा प्रेम रखना चाहिए। मंत्र अनेक प्रकार से कहती है, वो प्रेम नहीं रहा, अनेक प्रकार के कुछ चक्र चलाती है। अब आपको दासी बनाएंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कौशल्या जी ने बड़ी चाल चली है, उन्होंने दशरथ जी को अपने वश में कर लिया है। आपको जानकारी नहीं है, आप उनको बड़ा भोला समझती हैं। उन्होंने सेवा करके बड़े प्रेम से श्री दशरथ जी महाराज को वश में कर लिया, और आपकी तो अब चलने वाली नहीं है इस राजभवन में। तुम क्या समझती हो कि राजा का तुम पर विशेष प्रेम है? तुम जानती नहीं हो। कौशल्या माता ने ऐसे ऐसी बात कही है राजा जी को
जो तुम्हारे प्रति अब राजा जी प्रेम नहीं रखने वाले। चतुर गंभीर राम महतारी जय सिया राम, बीचो पाई निज बात सवारी जय सिया राम जय। पठये भरत भूपन नियौरे जय, राम मातु मत जान बरौरे जय। तुम जानती नहीं हो भरत शत्रुघ्न जी को ननिहाल में किसने भेजा है? कौशल्या जी ने दशरथ जी को समझाया इनको ननिहाल भेज दो, मेरी बात सुनो, इस प्रकार से डरा धमका करके भेज दिया। अब आप रची प्रपंचो भूपय अपनाई, आप नहीं समझती है, उन्होंने बड़ा प्रपंच रचा है और राजा को अपने वश में कर लिया है। भरत की अनुपस्थिति में राज तिलक के लिए उनको तैयार भी कर लिया है। राम तिलक हित लगने धरा, यदि आपसे प्रेम कर दी, आपके पुत्रों से प्रेम कर दी, तो अभी राज तिलक की बात जो कहती भाई, जब भरत जी आ जाते, शत्रुघ्न जी आ जाते, तब राज तिलक की बात उनके सामने कहती। अनेक प्रकार से बातें कहने लगी। यह कुल उचित राम कहूती का, सबई सुहाई मोई सुथिनी का। मैं समझती हूँ राम जी का जो तिलक हो रहा है रघुकुल के लिए भली उचित हो, सबको बड़ी बात अच्छी लगती हो, लेकिन आपके लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप सावधान हो जाइए। भावी बस प्रतीति और भाई जय सिया राम जय। पूज रानी बुद्धि शपथ देवाई जय सिया राम जय। का पूछो तुम अब न जाना जय, निज हित अनहित पशु परिचाना जय। सीते गई माता ने कहा, तुम सत्य कह रही हो, सौगंध खा करके मुझे बताओ कि बात सत्य है। मंत्रा जी कहने लगी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे आपसे अच्छे तो पशु पंछी है, वे भी अपना हित अनहित जानते हैं, लेकिन आपको तो कोई मतलब नहीं है। आपके हित की कोई बात कहता है तो वे सब लोग आपको बुरे लगते हैं। मैं आपको सत्य कह रही हूँ, इसलिए आप ये बात समझ करके क्या करिए, अब मेरी बात सुनिए और जो मैं कहती हूँ उसको समझिए। मैं आपके हित की बात कह रही हूँ, सावधान हो जाइए, अभी आगे का समय आपके लिए अच्छा आने वाला नहीं है। सैकड़ों प्रकार से, जिस प्रकार इतिहास में अनेक सौतन माताओं की कथाएं हैं, उन सब सौतन माताओं की कथा सुनाई। किस किस की कथा सुनाई? माता कद्रू और विनीता जी की कथा सुनाई। जानते हो कद्रू कौन थी? जितने सर्प हैं सब सर्पों की माता कौन है? कद्रू मैया। और गरुड़ जी की मैया कौन है? विनीता मैया। तो यहाँ पर भी यहाँ एक शर्त रखी गई, जिस शर्त के कारण माता विनीता को कद्रू जी की दासी बनना पड़ा। कद्रू मैया के अनेक सैकड़ों सर्वपुत्र हुए और विनीता मैया के 2 पुत्र ही हुए, एक अरुण जी और एक गरुड़ जी, ये दोनों पुत्र हुए। और इसकी कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आपको मैं सूक्ष्म में बताऊं। एक बार दोनों में बात चली, कहा कि जो सूर्य जी के देवता के अश्व हैं वे क्या है? सफेद है। सफेद श्वेत ही होते हैं घोड़े। कद्रू जी ने कहा कि विनीता जी हम दोनों शर्त लगाते हैं, यदि काले हुए तो आप मेरी दासी बन करके रहोगी, सफेद हुए तो मैं आपकी दासी बन करके रहूंगी। बोले ठीक है। माता विनीता भोली भाली थी, कोई छल कपट नहीं जानती थी, लेकिन कद्रू ने छल कपट किया। जैसे प्रातःकाल में सूर्योदय हुआ, उस सूर्योदय में अपने पुत्रों को पहले ही आदेश दे दिया था, सारे के सारे पुत्र जा करके क्या करना है? अश्व हैं, अश्व के ऊपर लिपट जाना, उनकी पूंछ पर, किसी पूंछ पर तो क्या दिखेंगे? श्वेत अश्व, श्वेत न होकर के काले दिखेंगे।
जब काले दिखेंगे तो मैं इसको दासी बना लूंगी। और कुछ सर्पों ने आदेश माना, कुछ ने नहीं माना। जैसे ही सूर्यदेव हुआ प्रातःकाल में, सूर्य भगवान आ रहे थे, अश्व आ रहे थे, जाकर के सर्पों ने क्या किया, लिपट गए। और लिपटे तो क्या, काले काले दिखे, पूरे नहीं, थोड़े बहुत काले दिखे। जैसे ही काले दिखे, पितरों ने कहा अब आप मेरी दासी हो। तो अनंत समय तक दासी बना करके रखा। इसलिए आप भी समझ जाइए, एक नहीं ऐसे अनेक, जो सैकड़ों सौतन माताओं की कथाएं, सबकी कथा सुनाई। ये सुन करके माता कैकेयी थोड़ी सहमने लगी, डरने लगी। वो डर गई, क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है मेरे साथ में? ये किसका प्रभाव है, किसके साथ व्यवहार किया, उसका प्रभाव है महाराज। कैकेयी सुता सुनत कटुवानी, जय सिया राम जय। कई न सकई कछु स्वामी सुखानी, जय सिया राम जय जय। तनु पसे उखदली जिमिका पी, जय। कुबर दसन जीव तब चापी, जय। सब वचनों को सुनकर के माता कैकेयी डर गई, भयभीत हो गई, सहम गई और पसीना छूटने लगा। और ऐसी स्थिति हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही। अब डर गई, डरने के कारण मंथरा ने देखा कि अब अपना जादू काम कर रहा है। तुरंत दांतों के बीच में जीभ चबाई, हाँ अब काम हुआ अपना। ऐसे होते कुटिल लोग। अब खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। अब धीरे धीरे असर पड़ रहा है दवाई का, दवाई अच्छी लग रही है, धीरे धीरे असर पड़ जाएगा, सारी वश में हो जाएगी। कैकेयी कोटि कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि शिरानी। निराकरण प्रिय लागी कुचाली, बकी सराही हमारी मरारी। समस्त प्रकार से कपट भरी अनेक कहानियों को कहा और रानी को कहने लगा, रानी आपका भाग्य पलट गया है, इसलिए आप ज्यादा परेशान ना होइए, शांत होइए। अब मेरी बात सुनो जो मैं कहती हूँ। सुनो मंथरा बात पूरी तोरी, जय सिया राम जय। दहिनी अखिलित फरकई मोरी, जय सिया राम जय। ये मंथरा तुम सही कह रही हो, अब मेरा भाग्य पलटने वाला है, मेरा भाग्य अच्छा आने वाला है। मैं डरवश भयवश मैंने तुमको नहीं कहा। क्या नहीं कहा आपने? कहा प्रतिदिन मेरी दाई आंख भड़क रही है, दाई आंख भड़क रही है, अर्थात कुछ अच्छा होने वाला है, शुभ संकेत मिल रहे हैं। अब आप सुनो। कागरो सखी सूध सुभागु, दाहिनी बामन जानहु काहू। सारा का सारा जादू काम कर गया। अब मंथरा के वश में कैकेयी हो गई और होकर के जो रानी थी, जो आदेश देती थी, वो नौकरानी बन गई। किस प्रकार से सखी, अब मैं क्या करूं? भाई जो दासी के सामने झुक रही है, इस प्रकार से बुद्धि विपरीत हो गई इस संग करने से। ऐसा संग हुआ, इस संग के प्रभाव से महाराज बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। इस संग का प्रभाव है। किसका संग किया? कैकेयी का संग किया। उबड़ी है, कुटिल है, कुविचारी है, स्वयं अनेक प्रकार से दोषों से युक्त है। अब माता कैकेयी कह रही है, अपने चलतन आजू लगी, अनबल काहू ककीन। किया गए कई बार मुहि, मेरे बस में कोई नहीं रह गया। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन देव योग से क्या हो रहा है, मेरे लिए ऐसा कुछ चक्र चलाया जा रहा है। जैसे कि अब जो आप कहोगी मैं वही करूंगी, इसलिए वह आप मुझे बताएं करना क्या है। दीन वचन कर ओ विधि रानी, जय सिया राम जय जय सिया
उस कुबरी ने समझ लिया अब कैकेयी माता क्या है, स्वयं दीन वचन बोलने लग गई। अब वह समझ गई, क्या समझी कि अब अपना जो मंत्र था वह सारा का सारा मंत्र काम कर गया। मंत्रा काम कर गई। पूज्य महाराज से बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, रामचरित मानस जो आगे बढ़ी है ना, सब देवियों के कारण ही बढ़ी है। देवी नहीं होती तो रामचरित मानस की कथा आगे बढ़ती नहीं। माता सरस्वती आई, उसने बुद्धि फेरी, मंत्रा देवी आगे बढ़ी, मंत्रा के बाद में माता कैकेयी आगे बढ़ी, माता कैकेयी के बाद में आगे कौन बढ़ती है, शूर्पणखा, वह आगे बढ़ती है। इस प्रकार फिर आगे सबरी मैया आती है, फिर बाद में तेजपुंज की एक साध्वी आती है। तो सारी देवियों ने ही कथा आगे बढ़ाई है। और इधर कथा प्रारंभ कहां से हुई, माता पार्वती ने कथा सुनी, तो सब देवियों की देखा। और माता पार्वती के बाद में इसे कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, तो इधर भी देवी ने ही आगे बढ़ाई। तो देवियों की बड़ी महिमा है, देवियों के कारण ही कथा आगे बढ़ी है। यहाँ पर भी मंत्रा ने अनेक प्रकार से अपना जो जाल चलाया, जिहुरा के अनबलता का जय सिया राम जय, सोई पाइय फल परिपाका जय सिया राम जय सिया राम। जब ते कुमत सुना में स्वामी जय, भूकन पासर नीतन जामिनी जय। ये देवी, हे मैया, ये स्वामिनी, जब से मैंने सुना है ये कुमत, क्या कुमत, कि राजा राम जी को तिलक हो रहा है, मुझे न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, किसी प्रकार से कुछ खा नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है तो उन्होंने रेखा खींच करके गणित करके बताया है कि भरत राजा होंगे। कौन होंगे, भरत राजा होंगे, ये बात तो सत्य है। इसीलिए मैं तुमको उपाय बताती हूँ, भाई करो, कैसे राजा बनाना है, तो मेरी बात से राजा बनेंगे। खुद ही ज्योतिषी बन गई, खुद ही सब भविष्यवाणी करने वाली बन गई। ऐसे कुटिल कुविचार वाले कुछ लोग होते हैं ना, सब की सब विधाता बन जाएंगे, ज्योतिषी बन जाएंगे, आपके बड़े स्नेही बन जाएंगे। इसलिए समाज को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के लोग हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को तोड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए सावधान होकर के एक साथ रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। यद्यपि अपनों ने गलती की है तो अपनों से अपने निपट जाएंगे, पर दूसरे की बात में आकर के अपनों का और अपना बुरा नहीं करना चाहिए। इस मंत्रा ने कपट की छुरी ऐसी चलाई महाराज, ऐसी चलाई कि क्या बताएं, बड़ा भयंकर उसने जाल रचा और माता कैकेयी को अपने वश में कर लिया। भामिनी करहु तकाहु पाई जय सिया राम जय, जय तुम्हारी सेवा बस राम जय सिया। हे भामिनी, हे स्वामी, अब भरत को राजा बनाना है तो आप मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, आप किसी और की बात मत आना। मैं राजा को तुम्हारा सेवक बना दूंगी, राजा तुम्हारे वश में हो जाएंगे, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही चलेंगे। इसलिए अब आप मेरे अनुसार चलना। अब समस्त प्रकार से पूरा वश में कर लिया, पूरी जादूगरी, पूरी माया का जाल ऐसा फैलाया महाराज कि माता कैकेयी पूरी वश में हो गई। अब ये जो मंत्रा थी उसने कहा, माता कैकेयी कह रही है, कितना वश में हो गई ये भी बताया, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि अब आप यदि कहती हो तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, क्या करूंगी, परऊ कूप तुम वचन पर, आपने एक बार कह दिया तो कुएं में गिर जाऊंगी। रानी दासी की बात से कुएं में गिरने वाली कैसी स्थिति हो गई है। सको पूत पति त्यागी, अरे मैं अपने पुत्र का परित्याग कर दूंगी, अपने पति का परित्याग कर दूंगी। कह सी मोर दुख देखी बड़ा, कसन कर दिख लागी। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देख करके दुखी हो गई है तो भला मैं अपने हित के लिए क्यों नहीं करूंगी। इसलिए तुम जो कहोगी
इतना वश में कोई हो जाए तो उसके बाद में तो फिर उसका अहित होना ही है। तो भरी करी कपूली के गाई जय सिया राम जय, कपट छोरी उड़ पान के जय सिया राम जय। कुबेर ने समझ लिया, माता बेटी को पूरा वश में कर लिया। जिस प्रकार से पशु को बांध दिया जाता है, रस्सी से बांध करके जैसे पीछे पीछे खींचे आना पड़ता है, उसी प्रकार पूरा वश में कर लिया। अब मंथरा समझ गई कि अब मेरी बात का पूरा अब दवाई पूरी की पूरी असर करेगी, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होगा, सारा का सारा जो हम इफेक्ट चाहेंगे वही होने वाला है। सुनत बात मरुवंत कठोरी देती मनु मधुमाहुर को। एक कथा सुनाई कि आपने राजा दशरथ की सहायता की थी। तत्रा अकरोध युद्धम राजा दशरथस्तदा। श्री वाल्मीकि रामायण बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सारी जो कथा थी उसको सुनाया। असुरैश्च महाबाहु शस्त्रैश्च शकलीकृतः। असुरों के साथ में श्री दशरथ जी महाराज ने युद्ध किया था देवताओं की सहायता के लिए। अपवाह्य त्वया देवी संग्रामा नष्टचेतनाः तत्रापि विक्षिप्तास्तैः पतितैस्तैः रक्षितस्तया। और उस समय समस्त प्रकार से दशरथ जी का महाराज का छिन्न भिन्न हो गया था, आपने रक्षा की थी। और आपकी रक्षा के माध्यम से क्या हुआ था, श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान दिए थे। तुष्टेन तेन दत्तौ ते गौवरौ शुभदर्शने सपयोक्त पतिर्देवी यदिच्छेयं तदा। उस समय महाराज जी ने कहा था कि मैं आपको 2 वर देता हूँ, जो आपकी इच्छा है 2 वर मांग लीजिए, और वही वर आपके पास में विद्यमान है। गृणीयाम तु तदा भरतस तथित्युक्तं महामना अनभिज्ञाह्यं देवी त्वयैव पतितं पुरा। जो पूर्व में आपने 2 वरदान मांगे थे, अभी तक 2 वरदान पूर्ण हुए ही नहीं है, राजा ने आपको वरदान नहीं दिए हैं, इसीलिए अब कथैषा तव तु स्नेहा मनुषा धार्यते मया रामाभिषेक निगृह्य विनिर्मुक्तया तौ च याचस्व भरतारं भरतस्याभिषेचनं प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश। इसलिए 2 वरदान जो बचे हुए हैं, उन्हीं वरदानों को आप मांगिए। कैसे मांगे? राजा के पास जाकर मांग लो? नहीं, ऐसे नहीं मांगना। क्या राजा प्रतिज्ञा करेगा तब मांगूंगी? नहीं। अरे मैं बता रही हूँ वैसा करो ना, अपनी बुद्धि लगा रही। अच्छा जो आप बताओ वैसे करो। बिल्कुल जैसे सेवक स्वामी की बात मानता, वैसे पूरे को चक्र में आ गई। और ऐसे को चक्र में आ गई, वो कहने लगी, तो ये वरदान रूपासन थाती जय सिया राम जय। मांग हुआ जो जुड़ा बहु छाती जय सिया राम। सूत हे राजु राम वनवासु जय। देहु लेहु सब सवति हुलासु। आपकी सौत जो प्रसन्न चित्त आनंद है, उनका सारा का सारा आनंद छीन लो। यही 2 वरदान मांगो। क्या? भूपति राम शपथ जब। कब वरदान मांगना है ये बता रही है मंथरा, बता रही है। मांगना कब है, मतलब एक स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। अब रानी को, स्वामिनी को दासी बता रही है। ये कुसंग का कितना प्रभाव बना। भूपति राम शपथ जब करही जय सिया राम। तब मांगे हो जय बचन टरही जय। कोई अकाजु काजु निशिबीते जय।
बचन मोर प्रिय मानव जीते। वो मंत्रा कह रही है मेरे वचन को प्राणों से प्रिय मानना। और जो मैंने कहा है कि जब श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम जी की शपथ ले ले उसके बाद ही वरदान मांगना। क्यों? जब तक राम की शपथ नहीं लेंगे तब तक आपके वरदान सिद्ध होने वाले। यदि राम जी की शपथ ले ली बस उसकी प्रतीक्षा करना, शपथ लेते ही वरदान मांग लेना। और ये मांग लिया तो आपका वचन महाराज जी को देना ही पड़ेगा जो वरदान मांगोगे। बड़ी घात लगाई मंत्रा ने और सारा चाल समझाया। अब क्या कहे, जाके मांग लूं? नहीं नहीं, फिर आप जो ऐसी बातें कर रहे हो, मेरी बात सुनो। तो अब सुनो, आप कहोगे वैसे ही करोगी। कोप भवन में जाओ। जब कोप भवन में क्यों जाओ? वहां क्या बोले, कोप भवन में जाकर के क्रिया चरित्र करो, समस्त प्रकार से क्रोधित हो जाओ। और जब क्रोधित होकर के मेले कुचले वस्त्र पहन करके वहां बैठो, जब राजा आएंगे तब जाकर के मेरे बहुत क्रोध करना, दुखी होना रोना। बाद में जब तक रामचंद्र जी की शपथ न ले तब तक रानी जी भूलना। तो ये समहीतन मोरे संसारा जय सिया राम जय। वही जात गई भय धारा जय सिया राम जय। माता केकई कहने लगी कि आपके समान इस संसार में मेरा हितकारी कोई दूसरा है ही नहीं। अब आप जो कहोगे उसमें मेरा हित है। आपकी सब बात को मानना ही मेरी बात है। इस संसार में सारा कोई है तो हे मंत्रा तू ही मेरा सारा है। अब जिस प्रकार से विधाता मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे, जो विधि पूर्व मनोरथ काली इस रात्रि काल में हे सखी मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया तो क्या है, तुमको मैं अपनी आंखों की पुतली बना दूंगी, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। समस्त प्रकार से जो तुम्हारी इच्छाएं होगी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लूंगी। बस आज काली रात में मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। समस्त प्रकार से उसने समझाया और समझा करके कहाँ चली गई? कोप भवन में गई। कोप भवन में माता गई, वहां साज सजा करके जैसे सजाना था वो भवन में बैठ गई। अब प्रतीक्षा कर रही है किसकी? महाराज की। अब देखो महाराज ये हुआ क्यों, ऐसी स्थिति क्यों आई? कहते हैं कुसंग सर्वथा त्याज्य हो न कुसंग पाई न साई जय सिया राम जय। राही न नीच मते चतुराई जय सिया राम। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसने कुसंग को प्राप्त करके अपना नाश न किया हो। जिसने कुसंग प्राप्त किया है, कुसंग उसके जीवन में आया है, सर्वथा उस व्यक्ति का नाश ही नाश हुआ है। इसलिए शास्त्रों ने कहा दुसंग सर्वथा त्याज्य। ये दुष्संग को कुसंग का सर्वथा परित्याग करना चाहिए महाराज। किसका संग किया? जिस कैकेयी मैया को प्राण के अधिक राम प्रिय मोरे, उसी कैकेयी माता को अब राम क्या है कांटे की तरह चुभ रहे। कब जो इनको वनवास दो, इनको दूर भेजने का, ये कुसंग का प्रभाव है। किसका है? संसर्गजा दोष गुणा भवंती। ऐसी कुमति का, कुटिला का, कुविचारी का, मंत्रा का संग किया तो मंत्रा के संग से कैसा अनर्थ हो गया? मंत्रा का स्वरूप कैसा है? मंत्रा के पहली बात तो विचार कुटिल विचार है, कुविचार है, अच्छे विचार नहीं कुभाव है। तो माता के ने संग किया तो माता के मन में हृदय में कुविचार आ गए, कुटिल विचार आ गए, कुभाव आ गए जो प्राणों से प्रिय था। और यहाँ तक कह दिया पति को परित्याग कर दूंगी, उसके कुभाव आ गए। दूसरा ये कुबड़ी है, स्वयं कुबड़ी है तो ये भी विचारों से कुबड़ी हो गई। कई मैया को भी कुबड़ी बना दिया, को विचारी बना दिया। तीसरी बात कहा कि ये स्वयं क्या है, मलिन वस्त्र पहनती है,
मेले कुचले वस्त्र पहनती है। माता कैकेयी को भी मेले कुचले वस्त्र पहना दिया, कोप भवन में भेज दिया। स्वयं जमीन पर सोती है माता कैकेयी, राजभवन में सोती थी, उसको जमीन पर लिटा दिया, जाओ कोप भवन में जाकर के जमीन पर लेट जाओ। स्वयं विधवा है और आगे जाकर के माता कैकेयी को भी विधवा बना देगी। स्वयं की प्रशंसा कोई नहीं करता है, सब उसको कहते हैं कुबड़ी कहेगी, दुष्टा कहेगी, कुरूप कहेगी। माता कैकेयी को भी कुरूप बनाया कि नहीं बनाया? अरे यहाँ तक कि आगे आएगा कि स्वयं के पुत्र भी इनका मुख नहीं देखना चाहते। इसलिए सज्जनों, संग का बड़ा प्रभाव है। इसे दुसंग सर्वथा त्याज्य। यदि सत्संग न भी मिले, सत्संग न मिल पाए, लेकिन कुसंग के, देखो आपने 9 दिन सत्संग किया, उस 9 दिन के सत्संग पर 1 मिनट का कुसंग बड़ा भारी है। 1 सेकंड भी आप कुसंग के चक्कर में आ गए तो सारा जीवन का अनर्थ कर लेता है। 1 सेकंड किसी ने कह दिया, आपका भाई आपको गाली दे रहा था, आपके बच्चे को मार के बाहर निकाला, बस 1 मिनट भी नहीं, तुरंत आपके मन में क्या आ जाएगा? अनेक प्रकार के कुविचार, कुभाव आ जाएंगे। मेरे भाई ने ऐसा किया, अभी जाके देखता हूँ। अच्छा, आप पूछेंगे नहीं कि आपने किया कि नहीं किया, न सलाह लेंगे क्यों किया। हो सकता है आपका पुत्र गलत मार्ग पर जा रहा हो तो पीट दिया, हो सकता है आपके कल्याण के लिए पुत्र का थोड़ा प्रताड़ना की, क्या पता आपके अहित कर रहा हो आपका पुत्र, इसलिए प्रताड़ना की। पूछते नहीं आज के लोग, बस कान में सुन लिया, उसको समझ लिए। इसलिए आजकल के लोग क्या हो गए? कानों के कच्चे हो गए। क्या हो गए? जो बात भर दो उसमें टिक जाती है। माता कैकेयी ने कुसंग का संग किया, इसलिए समस्त प्रकार से स्वयं का जीवन भी वैसा हो गया। दूसरी तरफ में भगवान के बाल सखा सब के सब क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी के पास में जा रहे हैं। तो सखा थे, ठाकुर जी को बधाया दे रहे हैं। बाल सखा सुनी हर साई, जय सिया राम, मिले 10 5 राम बही जाई, जय सिया प्रभु आदर प्रेम बही जाई, जय सिया पूछहि कुशल जय मृदुबानी, जय। दूसरी तरफ श्री राघवेंद्र सरकार के जितने सखा हैं, सब सखाओं को जानकारी हुई, अत्यंत आनंदित हुए, प्रसन्नचित्त हुए और जाकर के ठाकुर जी से मिले। 5 रस के झुंड में आकर के ठाकुर जी को मिलते हैं। भगवान सखा को पहचान करके बड़े प्रेम से आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और मधुर वाणी से उनसे चर्चा करते हैं। आज यही कथा को विराम करते हैं। कल किस प्रकार से राजा दशरथ आएंगे, क्या वरदान मांगेंगे, ठाकुर जी का ऐसे वन को प्रस्थान करेंगे, आज यही विराम। बोले सच्चिदानंद भगवान, श्याम रामचंद्र भगवान, श्री कृष्णचंद्र भगवान, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, जगतली जगदम्बे मां, अनंत बलंद हनुमान जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, दोस्तों में श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, ओम नमः पार्वती पतये हर हर